ओम शांति। 5 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज के बाबा की मुरली। और मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। आज की मुरली का प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? इसका उत्तर बाबा ने बताया, ज्ञान रतन। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न वहां हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले तब माला माल बने। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना यह कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, यह होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग में है तो ज्ञान का वर्षा है, कलयुग में बाबा ने कहा जब सतयुग में है तो ज्ञान का वर्षा है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पावन दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। देवताओं में फिर यह ज्ञान होगा नहीं। देवताएं सदगति में है, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वह ब्राह्मण बनते हैं तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या क्या मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन करके किचरा ही निकलता है। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो। बाबा ने कहा अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, तुम जानते हो। क्या जानते हो? तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं करते तो क्या होता है? आसुरी विचार सागर मंथन करते हैं, इससे किचरा निकलता है। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं, देवता तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। बाप ही ज्ञान का सागर है, तो अपने से पूछना चाहिए।
क्या पूछना चाहिए? बाबा ने कहा, हमारे में सभी दैवी गुण है। अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो। वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी छी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का। वातावरण से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है। सदैव मुखरा हर्षित रहना चाहिए, मुख से सदैव रतन ही निकले। यह लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से यह रतन निकाले थे। रतन ही सुनते और सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। नौ रतन की माला, बाबा ने कहा, नौ रतन की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह ज्ञान रतन अंगूठी, बाबा ने कहा, मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रतन ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट न सके। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुण निकालना है। आसुरी गुण वालों की शकल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना, विकारों के कारण ही घोड़े से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की, यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों का सुनना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था। परंतु वह पढ़ाई कोई रतन थोड़ी है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई ना, कि पैसा? पढ़ाई ही धन है, वह है हद का, यह है बेहद का धन। अभी तुम समझते हो, बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहां तो कभी अभी के पुरुषार्थ से अकिचार अथाह धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था ना, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए। फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं, हे मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ो, संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिरे से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जाके जन्म लेंगे। फिर कहते हैं यह पास्ट का कर्मों का फल है। नॉलेज का तो दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसको फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए।
यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे से अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं है। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विक्रम बनते हैं। स्वर्ग में विक्रम कोई होता नहीं, सारा मदार कर्मों पर है। यह माया रावण अवगुणी बनाता है, बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम के अधम का उद्धार करना होता है। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्ति रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अधम के अधम बन पर जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते, वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते हो अंतकाल जो स्त्री सिमरे उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है जानवर तो नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी है, फिर भी मनुष्य है ना। परंतु दैवी गुण है, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। यह ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहते हैं उनको ही धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं समझे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई चढ़कर फिर अधम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना। वह कहेंगे चले जाओ, हालचाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए। कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी है ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की कोई बात ही नहीं। यह है नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना निकले, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियां वर्षे में दे दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो,
वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। आज की मुरली का स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।